हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है हरतालिका तीज, जिसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे मैरिड लोग इस उपास को रहते हैं। शंकर पार्वती जी का ये त्यौहार होता है। और कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, वो भी इस उपास को रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, मतलब पति के लिए ये उपास रहते हैं। तो चलिए, मेरी शादी के बाद पहला तीज उपास है। तो मेरा ये पहला तीजा उपास है। तो सुबह से काफ़ी सारे काम के लिए पूजा कर लिया है। और अभी बारी आई मेहंदी लगाने की। तो मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी नहीं आती है, बट फिर भी मैंने एक हाथ रेडी किया। अभी भी काम बाकी है, मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्लिप्स देख के आप समझ गए हैं डिज़ाइन पे कि मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती। बट ठीक है, तो अब ये वाला हाथ कंप्लीट करके इस हाथ को कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ लगाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। क्योंकि आज ना बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। तो चलिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने साड़ी कैसे पहना है। क्योंकि ये साड़ी पहनते मुझे प्रॉपरली आता है नहीं, बट पहना तो है, बट कैसे पहना है दिखाती हूँ। तो ये है रेड कलर की साड़ी, जिसको मैंने ऐसे पहना है। पूजा के टाइम पे मैंने सर पे पल्लू रखा था, बाकी अभी तो मैंने ऐसे ही ड्रॉप किया है साड़ी। क्योंकि मुझे पल्ला अच्छे से लेते आता नहीं है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे और देख रही हूँ कि कैसे साड़ी पहन सकते हैं अच्छे से। तो शाम को मैं अच्छे से पहनूंगी, ट्राई करूँगी मैं अपना बेस्ट। बाकी मुझे आता नहीं है, तो जितना भी है, लेकिन काम चलो काफ़ी अच्छे से पहना मैंने इस बार। तो शाम को जब रेडी होंगे तो अच्छे से पहनेंगे। इंस्टाग्राम में अच्छे से देख लिया है। और साथ में चुन्नी भी ड्रॉप करेंगे अलग से, तो उसका भी वीडियो मैंने देख लिया। देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए, मिलते हैं अब थोड़ी देर से। जब तक कुछ और काम कर लेते हैं। तो ये है फुलायरा की सारी चीज़ें जिनसे फुलायरा पूरा बनेगा। तो फ्लावर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम तो नहीं पता इस फूल का मुझे, लेकिन बेलपाती, फूल और लकड़ी से, बाँस से कुछ मिलाकर इसे बनाया जाता है। और ये रेडीमेड भी आता है, लेकिन हमारे घर पे पापा जी ने इसे पूरे अपना हाथों से ही बनाया है। तो काफ़ी सुंदर बनने वाला है। ये है प्रोसेस, मैंने आपको दिखा दिया है। और चलिए अब चलते हैं। अब इसके बाद और भी काम है, तो वो भी शूट थोड़ा सा कर लेते हैं। ये है आलता और हल्दी, जिसको हमें अपने पैर पे लगानी है। और ये है थोड़े से पकवान, जो कि प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाने होते हैं। तो ये हर घर में बनते हैं। फ्रेंड्स, सारे काम हो चुके हैं और पूजा की हमने तैयारी कर ली है। प्रसाद भी बन गया है, फुलैरा भी बन गया है। और शाम हो चुकी है, कितने 4-5 बज गए हैं। तो अब टाइम हो गया है साड़ी फिर से चेंज करने का और दूसरी साड़ी पहनने का। क्योंकि सुबह से मैं नहाने के बाद ये वाला साड़ी पहनी थी। अब पूजा के लिए फिर से रेडी होना है। तो सबसे बड़ा जो टास्क है ना, यही लगता है कि फिर से तैयार हो, फिर से साड़ी पहनो। उतना अच्छे से आता भी नहीं है, तो फिर भी कोशिश करते हैं। इस बार मैंने इंस्टाग्राम से थोड़ा सा देखते हैं कि वो हैक्स काम आते हैं या नहीं आते हैं। तो चेंज करते हैं और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद रेडी होके। तो ये है गाइस मेरा फाइनल लुक और पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे पूजा के लिए, क्योंकि फुलैरा बन चुका है। और ये मेरा पहला तीज है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे उपास सच में बिल्कुल भी नहीं लगा। लोग बोलते हैं कि उपास लग गया, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा है बहुत मेरा। और बहुत ही मुश्किल से ना ये बैंडी अटैच हुई है। और नथ भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। सिर्फ और सिर्फ तीजा के लिए मैंने नोज पिंच कराया अभी रक्षाबंधन के टाइम पे, ताकि इस टाइम पे स्वेलिंग ना हो। सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक मुझे। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब चलिए चलते हैं हम नीचे, क्योंकि फुलैरा बन गया है। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं और दिखाते हैं हम आपको अपने घर की पूजा, कि तीजा की पूजा कैसी होती है। हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ अभी ससुराल पे, क्योंकि ये मेरा पहला तीजा है। आप सबको पता है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो पहला तीजा है। तो मैं मेरे ससुराल में ही फुलैरा बनता है, तो तीजा का त्यौहार मैं यहाँ पर ही मना रही हूँ। तो रेडी हो गए हैं, चलिए चलते हैं अब नीचे। फोकस कहाँ जा रहा है? ओके।
मैं थी पूजा में, इसीलिए शायद क्लिप्स नहीं बन पाई हैं। और लेकिन जितना भी है मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिया है। बस पूजा करते टाइम की क्लिप्स नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं खुद पूजा कर रही थी, तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं चला सकती थी और मम्मी लोग भी सब पूजा कर रहे थे साथ में। तो अब क्या हो रहा है ना कि मैं ये क्लिप लगाकर ऐसा चुनरी को अटैच की हूँ दुपट्टे को, तो वो बहुत फंस रहा है, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि निकाल लूँ। एक दो इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ या फिर रील बना लेती हूँ, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत खिंच रहा है, बाल दुख रहा है, भले बिंदिया लगा लूँगी पर चुनरी निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैं आज उपवास हूँ और काफ़ी रेडी हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने वाले हैं DSLR से। सेटअप बन रहा है अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ। बिल्कुल सिंपल साड़ी पहना है और अभी आरती करना है, पूजा करना है, हवन करना है और फिर जो हमारा पूरा पूजा का सामग्री है और फुलहरा है वो सब चले आएगा सिरने के लिए नर्मदा जी में, या फिर जहाँ पे भी जाएगा, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर कहाँ जाता है, तो वो सब ठंडा किया जाता है नर्मदा जी में। तो चलिए नीचे चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं पूजा। एक बार फिर से आरती करेंगे, फिर से हम हवन करेंगे और सारी पूजा फिर से रिपीट होती है जो हमने रात में किया था। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो हम सब ने अलग अलग हवन किया है क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे उठे हैं। तो मम्मी ने कर लिया है, अब मैं हवन कर रही हूँ और इसके बाद दीदी करेंगी और फिर सारी पूजा करके हम साथ में आरती करेंगे और फिर इसके बाद इन सारी चीज़ों को निकाल कर ठंडी करेंगे। और सुहाग का कुछ कुछ सामान हम अपने साथ में भी रख लेंगे, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें। और ये है खूबसूरत सा फुलहरा जो कि अब ठंडा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही मेहनत से बना है। तो चलिए, अब आपको तो मैंने अपना व्लॉग दिखा दिया है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।